बराबर करनी चाहिए। और ये रोग ऐसा ऊपर से ये देवताओं का समाज है कि देखो भगवान की कथा हो रही है और हम लालायित है, ये नहीं सुन रहे। सबको समझा बुझा करके ले आए और मुख कंठ से सनकादिकों ने कथा कही। और जैसे ही भगवान की कथा हुई और संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी तो सबने क्या देखा, भक्ति श्रुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैः रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद। ज्ञान और वैराग्य की भी जर्जर अवस्था दूर हो गई और भक्ति महारानी दादा तैयार करके नाचने लगे। अब देवर्षि नारद ने कहा कि श्रीमद् भागवत, हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ कर्म किया ही ना, हमेशा पाप किया, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, यही करके अपने जीवन को समझ। और ऐसा कभी हुआ है तो सनकादिकों ने कहा, हाँ नारद जी, हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम्, अत्र ते कीर्तिष्यामि, भक्ति से जीविका चलाते थे, पूजा पाठ करते थे, दान लेते थे। और इनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। पति देव जितने विद्वान और शांत सुशील स्वभाव था, पर ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे कि उसमें भी अपना निर्वाह कर लेते थे। और दोनों दंपति के मन में एक ही कष्ट था, कोई संतान। भगवान के प्रेम में रो रहा है, चलो कुछ मार्गदर्शन करते। और पहुंचे सन्यासी, बोले कथम रोते से तुम काती चिंता फली ऐसी। संत ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो और कौन सी चिंता सता रही है, शीघ्र हमें बता। और बगैर संतान के घर काटने को दौड़ा। और महाराज, मैंने एक गाय पाली, वो भी कभी बच्चा नहीं देती, कभी बछड़े नहीं देती, बड़ी विडंबना। और मैं वृक्ष लगाता हूँ, कभी महाराज उसमें फल नहीं लगते। बताइए, कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गए और तुम पुत्र के लिए रो रहे हो। ऐसा रोना बंद करो। पुत्र से कोई जरूरी नहीं कि कल्याण होगा, सुख की प्राप्ति होगी। वो पुत्र निकल गया तो बड़ी दुर्गति होगी। कहा महाराज आप क्या जानना संसार का सुख। तो कहा तुम गए माँ बाप और फिर आया, फिर 10 दिन नहीं आया और फिर आया तो गुरुजी ने पूछा कहाँ गए थे। बोला विवाह हो गया। तो गुरुजी ने कहा हमसे भी गए। तो शिष्य ने